please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रणबीर कपूर से ब्रेकअप की कई साल बाद दीपिका पादुकोण ने अपने एक टूट चुके रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में एक बार भी रणबीर कपूर का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा दीपिका का ये बयान रणबीर कपूर और उनके ब्रेकअप के बारे में ही है। रणबीर कपूर का नाम लिए बगैर दीपिका ने ब्रेकअप की वजह के बारे में बताया, पहली बार उसने मुझे धोखा दिया तो ऐसा लगा कि हमारे रिश्ते में कुछ ठीक नहीं था, लेकिन जब किसी की आदत ही बन जाए रिश्ते में धोखा देना तो आप हार जाते हैं। दीपिका ने खुलकर बताया कि जब उन्होंने अपने साथी को रंगे हाथ धोखा देते हुए पकड़ा तो हमेशा के लिए उससे अलग होने का फैसला कर लिया। उसने मुझसे रिश्ते की भीख मांगी तो मैंने उसे दूसरा मौका दिया, लेकिन इसके बाद मैंने उसे एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद फिर से उसके पास वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं था। रणबीर कपूर से अलग होने के कुछ ही महीनों बाद दीपिका और रणवीर सिंह की करीबी की खबरें सामने आई। अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही रणबीर और दीपिका शादी कर सकते हैं। यूपी के आगरा में पुलिस के कुछ जवान पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने लगे। वहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और डूबने के डर से लोग मकानों की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस के जवान नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने लगे। पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई। मीराबाग के ज्यादातर मकानों में पानी घुस गया। करीब 4 घंटे की भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात में कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। शहर की कई सड़कों पर पानी तेज बहाव के साथ तबाही मचाने लगा। घरों में रखा सामान पानी में तैरने लगा और लोग उन्हें समेटने की कोशिश करते नजर आए। दूर दूर तक रिहायशी इलाकों और ताजमहल के गार्डन में बारिश का पानी जमा हो गया। इस बीच मुश्किल हालात में फंसे लोगों को एक स्कूल में पनाह लेनी पड़ी, जिसके बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद का भरोसा दिया। उधर आगरा के ही एतमादपुर में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से एक इमारत की दीवार गिर गई, जिसमें एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी और आसपास के लोगों ने मलबे में दबे एक व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। एतमादपुर के दूसरे इलाके में भारी बारिश से नाले के पानी के तेज बहाव में 2 लड़के बह गए, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के समय उनकी भी मौत हो गई। तेज बारिश के बाद शाहगंज के कोठी मीना बाजार के पास की सड़क धंस गई, जिससे उस सड़क से होकर गुजरने वालों की परेशानी बढ़ गई। पाकिस्तान के आम चुनाव में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के समर्थन वाले प्रत्याशियों को करारी हार मिली। हालांकि माना जा रहा है कि कट्टरपंथी पार्टियों के कारण वोट बढ़ गए, जिससे इमरान की पार्टी की जीत आसान हो गई, लेकिन वो खुद अपने उम्मीदवारों को नहीं जिता सकी। यहाँ तक कि हाफिज सईद अपने बेटे को अपने शहर में ही नहीं जिता सका। उसका बेटा हाफिज तलहा सईद सरगोधा से चुनाव हार गया। हाफिज सईद का दामाद खालिद वलीद भी चुनाव हार गया। हाफिज सईद की मिल्ली मुस्लिम लीग को मान्यता ही नहीं मिली थी। इसके बाद उसने अल्लाह अकबर तहरीक पार्टी से अपने लोगों को खड़ा किया, लेकिन हाफिज का ये दांव भी उल्टा पड़ा। हमारे लिए अच्छी बात है और पाकिस्तान की आवाम ने इसे आतंक को नकारने से की बातें दिख रही है। पाकिस्तान के आम चुनाव में मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी सीट नहीं बचा सका। उसने मजहबी पार्टियों के सबसे बड़े गठबंधन मुत्तहिदा मजलिस अमल के लिए धुआंधार प्रचार किया था। कट्टरपंथी सुन्नी गुट तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने भी 100 प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन उनमें भी कोई जीत के करीब नहीं पहुंचा। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनके कुछ मंत्री शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के घर में जाने लगे। वहां उग्र होते मराठा आरक्षण आंदोलन के दबाव में देर रात मंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें सभी दलों से इस मुद्दे पर बातचीत करने का फैसला लिया गया। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस और मराठा समुदाय के 5 मंत्री अपनी अपनी गाड़ियों से शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे और करीब 2.5 घंटे तक मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की। मराठाओं को आरक्षण जो जिसके लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष कैसे निकाला जाए, इस पर इस बैठक में चर्चा हुई। जिसके बाद मंत्री चंद्रकांत पाटिल बाहर निकले और मीडिया से बैठक की जानकारियां साझा की। दोनों सदन के गठन नेता सभी पक्षों के उनकी एक बैठक बुलाने का निर्णय किया है। विधान भवन में बैठक होगी। विधान परिषद सभापति, विधानसभा अध्यक्ष और सारे पार्टियों के गठन नेता इसमें उपस्थित रहेंगे। पाटिल ने शनिवार को बुलाई गई सभी दलों की बैठक में इस मामले के हल निकलने का दावा किया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक मेडिकल टेस्ट के बाद 20 साल के खिलाड़ी जितना फिट बताया गया। रोनाल्डो को यह मेडिकल टेस्ट इटली के फुटबॉल क्लब यूवेंटस ने उनको अपने साथ जोड़ने के बाद कराया है, जिसके मुताबिक 33 साल के रोनाल्डो की बायोलॉजिकल उम्र 20 साल पाई गई। यानी फिटनेस के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 20 साल के खिलाड़ी जितने फिट हैं। मेडिकल टेस्ट में पाया गया कि रोनाल्डो के शरीर में सिर्फ 7% बॉडी फैट है, जो किसी भी फुटबॉलर के मुकाबले 3% कम है। बॉडी फैट किसी इंसान के शरीर में मौजूद चर्बी का वजन बताता है। चर्बी जितनी कम होती है, खिलाड़ी शारीरिक तौर पर उतना ही फिट होता है। मेडिकल टेस्ट में रोनाल्डो का मसल मास 50% पाया गया, जो किसी भी फुटबॉलर के मुकाबले 4% ज्यादा है।
मसल मास इंसान के शरीर की मांसपेशियों का वजन बताता है। मसल मास जितना ज्यादा होता है, मांसपेशियां उतनी ही मजबूत मानी जाती हैं। मैदान पर दौड़ने के मामले में भी रोनाल्डो को दुनिया का सबसे तेज फुटबॉलर माना गया। रूस में खेले गए वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने 34 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लगाई थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। जोहानिसबर्ग में जारी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। यूपी के चित्रकूट में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला का बिना कपड़ों वाला शव मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बारिश की वजह से एक बड़े गड्ढे के किनारे की मिट्टी हटने से सड़क धंस गई। यूपी के बांदा में तेज बारिश के समय बिजली गिरने से 6 महिलाएं झुलस गई। बिहार के पटना में पुलिस ने छापा मारकर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के कुरियर में दिल्ली से छिपाकर भेजी गई शराब की खेप बरामद की। गुजरात के अहमदाबाद में कई दिव्यांग लड़कियां राखी बनाती दिखाई दी। बिहार के मधेपुरा में मिड डे मील में छिपकली गिरा खाना खाकर 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। यूपी के इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बिहार के बेगूसराय में एक आदमी पर दहेज में बाइक नहीं मिलने पर पत्नी को जलाकर मारने की कोशिश का आरोप लगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जमीन खिसकने की वजह से कई पशुओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ग्रीस की राजधानी एथेंस में बाढ़ के पानी में बहकर आई सैकड़ों कारें एक खाली जगह पर इकट्ठा हो गईं। पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद वहां के स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र गुना में केंद्र की एक योजना के उद्घाटन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सिंधिया ने आरोप लगाया कि वहां का सांसद होने के बावजूद उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, जिस पर नितिन गडकरी ने उनसे माफी मांगी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मुद्दे पर नाराजगी दिखाते हुए तीखा हमला बोला। स्थानीय सांसद होने के नाते ना मुझे आमंत्रित किया गया, ना आमंत्रित कार्ड पे हमारा नाम था। शिला पाटिका में अध्यक्षा महोदय नाम लिखा हुआ गया था, उसको तोड़ा गया और नया शिला पाटिका बनाया गया। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के गुना में एक हाईवे का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जिनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। सिंधिया का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर कार्यक्रम से दूर रखा गया, लेकिन सदन में सवाल उठा तो नितिन गडकरी ने माफी मांगने में देर नहीं की। तो वहाँ के जिलाधिकारी को बुलाकर पूछा, ये गलती हुई है, मैं डिपार्टमेंट की ओर से सम्मान्य सदस्यों की क्षमा मांगता हूं। गडकरी ने शिला पट्टिका से सिंधिया का नाम हटाए जाने पर भी सफाई दी, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस का हंगामा खत्म नहीं हुआ। जब कांग्रेस ने इस मामले में स्पीकर से सख्ती दिखाने की मांग की तो बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। यूपीए की सरकार के समय भाजपा के कौन से सांसद को बुलाया जाता था? जब नितिन गडकरी जी ने माफी मांगी, मैं समझता हूँ ये बहुत। लोकसभा स्पीकर ने भी नितिन गडकरी की विनम्रता की तारीफ की और उनके माफी मांगने के बावजूद हो रहे हंगामे पर कांग्रेस को फटकार लगाई। यूपी के झांसी में भीड़ से घिरे एक पुलिसकर्मी की कुछ लोग पिटाई करने लगे। आरोप है कि सड़क हादसे में एक लड़के की हुई मौत के बाद वहां पहुंची पुलिस और गुस्साए लोगों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद भीड़ ने ट्रक के पास खड़े एक पुलिसकर्मी को चारों ओर से घेर लिया, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच भीड़ में एक आदमी आगे बढ़ा और एक पुलिसकर्मी को पीटने लगा, जिसके बाद भीड़ में मौजूद लोगों ने भी उसकी पिटाई शुरू कर दी। लोगों की पिटाई से बचने के लिए पुलिसकर्मी हादसे वाले ट्रक के पीछे की तरफ भागा, जहां खड़े दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे भीड़ से बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और लोगों ने पुलिस वालों को सड़क पर दौड़ाकर पीटने की कोशिश की, जिसके बाद हादसे वाली जगह से पुलिस वाले भाग गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ट्रकों से अवैध वसूली का आरोप लगाया और दावा किया कि इन ट्रकों की वजह से इलाके में कई हादसे हुए। हालांकि पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया और हंगामा करने वाले लोगों पर केस दर्ज कर लिया। धक्का लग गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक लड़का गिर गया और उसकी ट्रक से दबने से मौत हो गई। उसी पर ग्रामीण इकट्ठा हुए। साथ ही पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार करने का भी दावा किया। कानपुर में एक मोहल्ले की एक गली में कुछ लोग तेजी से एक और भागने लगे। आरोप है कि रोहित निषाद नाम के एक आदमी हथियारों से लैस अपने साथियों के साथ एक प्लॉट पर कब्जे की नीयत से वहां पहुंचा था, जिसकी जानकारी मिलने पर मोहल्ले के लोग एकजुट हो गए और उन्हें खदेड़ने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर रोहित निषाद नाम के आदमी के साथ पहुंचे लोगों ने फायरिंग भी की। फायरिंग होते ही लोग दहशत में आकर खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। प्लॉट पर कब्जे के लिए पहुंचे लोगों पर वहां तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा। प्लॉट के पास की दीवार पर फायरिंग के निशान भी दिखाई दिए। घटना 19 जुलाई की बताई जा रही है, जिसका एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें हथियारों से लैस कुछ लोग मोहल्ले में आते नजर आए। लेकिन मामले ने उस वक्त फिर तूल पकड़ लिया जब पुलिस ने फायरिंग के आरोपियों की शिकायत पर
खुद को प्लॉट का मालिक बता रहे ज्ञानेश कुमार सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया, जो कानपुर के डीएवी लॉ कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसके बाद छात्र संघ के नेताओं ने पुलिस पर एक केंद्रीय मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया और इंसाफ नहीं मिलने पर आंदोलन की धमकी दी। साध्वी निरंजन ज्योति जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है इस भाजपा गवर्नमेंट में, उनका वो रिश्तेदार था, उन्होंने इसकी पूरी पैरोकारी करी। हालांकि पुलिस ने मामले में किसी भी तरह का दबाव होने से इनकार कर दिया। इस तरह की कोई बात नहीं है। जिस पक्ष की तरफ से जब तहरीर मिली है पुलिस को, मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने जल्द ही वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के गाजियाबाद में भारी बारिश की वजह से सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे इमारत बनने का काम चल रहा था, जिसकी बेसमेंट के लिए खुदाई की गई थी। इस बीच सड़क का किनारा धंस गया। दिल्ली में एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी ने गले मिलने को लेकर बीजेपी पर चुटकी ली। इसके साथ ही राहुल ने विचारधारा की लड़ाई में सियासी नफरत न पालने की वकालत की। लेकिन इस दौरान जब उन्होंने बीजेपी के सांसदों पर चुटकी ली तो वहां मौजूद लोग हंस पड़े। Whenever I come across BJP MPs, they sort of take 2 steps back. They like we better be careful, he's going to hug us. हाल ही में लोकसभा में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाना चर्चा का मुद्दा बना था, लेकिन राहुल ने जब बीजेपी सांसदों पर चुटकी ली तो उन्हें जवाब भी उसी लहजे में मिला। भारतीय जनता पार्टी के जो सारे सांसद हैं, उनको लगता है कि यदि उनसे गले मिल लेंगे और जब घर में जाएंगे तो बीबी उनको क्या कहेगी? बीबी या तो डिवोर्स कर देगी या कहेगी कि तुम्हारे लक्षण जो है दूसरे हैं। निशिकांत दुबे ने बीजेपी सांसदों से गले मिलने से पहले राहुल गांधी को शादी कर लेने की नसीहत दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कुछ लोग एक खतरनाक पहाड़ी से गुजरने लगे। वहां बारिश के कारण जमीन खिसकने से सड़क बंद हो गई, जिसके बाद लोग पैदल ही पहाड़ी से गिरे मलबे पर चढ़कर रास्ता पार करने लगे। इस बीच कुछ लोग अपनी पीठ पर बुजुर्ग लोगों को लेकर रास्ता पार करते नजर आए। बाइक या स्कूटर चलाते वक्त लोग हेलमेट पहनने से परहेज न करें। इसके लिए कुछ नियमों में बदलाव किए गए। ये नियम हेलमेट के वजन और उसकी बनावट से जुड़े हैं, जिनके मुताबिक अब हेलमेट का वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले हेलमेट के अधिकतम वजन की सीमा 1 किलो 500 ग्राम थी। इसके अलावा हेलमेट के आगे वाइजर यानी प्लास्टिक का पारदर्शी शीशा जरूरी होगा। अभी तक हेलमेट के आगे वाइजर जरूरी नहीं था और बिना वाइजर वाले हेलमेट भी बाजार में बिकते थे। इसके अलावा वाइजर के साथ कुछ ऐसे वेंटिलेशन होल देना जरूरी होगा जिनके जरिए हेलमेट पहनने वाले को न घुटन महसूस हो और न ज्यादा पसीना आए। हेलमेट से जुड़े ये नए नियम BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मंजूर कर लिए हैं। इन नियमों के तहत बनने वाले हेलमेट को ही ISI मार्क दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ये नए नियम 15 जनवरी 2019 से लागू कर दिए जाएंगे। इन नियमों के मुताबिक अगर चालान से बचने के लिए खास तरह की टोपी, कंस्ट्रक्शन साइट पर पहने जाने वाला हेलमेट या खिलाड़ियों वाला हेलमेट पहना गया तब भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 3 बच्चों की मौत के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा गया। दिल्ली के मंडावली में कुपोषण से 3 बच्चियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने एमटेक इंजीनियर चोर और उसके गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। यूपी के एटा में करगिल युद्ध में शहीद पुष्पेंद्र यादव के परिवार ने राज्य सरकार और प्रशासन पर अनदेखी और वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अरबी भाषा में छपे दुर्लभ सिक्के मिलने के बाद उनका संबंध मुगल बादशाह हुमायूं से होने का दावा किया गया। यूपी के एटा में तेज बारिश की वजह से एक कच्चे मकान की छत गिरने से 3 बच्चे और उनके माता पिता घायल हो गए। यूपी के गाजियाबाद में एक बाइक सवार लड़का तेज बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी में छिपे गड्ढे में गिरने से घायल हो गया, जिसके बाद लोगों ने रस्सी से खींचकर उसकी बाइक बाहर निकाली। दिल्ली के हैदरपुर में 22 जुलाई से लापता एक कैब ड्राइवर का कार में शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। यूपी के फतेहपुर में चोरी की सूचना पर गांव में दबिश देने पहुंची पुलिस को गांव वालों ने ही हमला करके घायल कर दिया। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले राजस्थान की जोधपुर जेल के बाहर इकट्ठा हुए आसाराम के सैकड़ों भक्तों ने महाआरती का आयोजन किया। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज आदिल राशिद को भारत के साथ 1 अगस्त से शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज के लिए फिर से 13 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। BCCI ने एशिया कप में भारत के लगातार 2 दिन 18 और 19 सितंबर को मैच रखने पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने ट्वीट करके इमरान खान को पाकिस्तान का PM चुने जाने पर बधाई दी।
मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अयोध्या और वाराणसी दौरे से जुड़े हजारों पोस्टर लगाए गए। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का यूपी दौरा बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को हिलाने की कोशिश माना जा रहा है, जिसकी तैयारी के तौर पर मुंबई में शिवसेना भवन के अलावा कई इलाकों में उद्धव ठाकरे के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में चलो अयोध्या, चलो वाराणसी जैसे नारे लिखे गए, जो उनके करीबी नेता मिलिंद नार्वेकर ने लगवाए हैं। शिवसेना भवन के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर ये पोस्टर लगा हुआ है और इसमें साफ लिखा हुआ है चलो अयोध्या, चलो बनारस। इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं और शिवसेना कार्यकर्ताओं के लिए अयोध्या और काशी जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये पोस्टर मुंबई में लगे दिखाई दिए। उद्धव जी ने भी ये कहा है कि उनको जाना चाहते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है और ये हमारी मन की शांति है। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगे। इसके अलावा वो अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। फिलहाल बीजेपी और शिवसेना दोनों ने 2019 में अलग राह पर चलने का मन बना लिया है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में बसवनगौड़ा पाटिल ने कहा कि अगर वो गृह मंत्री होते तो पुलिस को आदेश देते कि वे बुद्धिजीवियों को गोली मार दें। इसके अलावा उन पर बुद्धिजीवियों और उदारवादियों को राष्ट्र विरोधी कहने का आरोप भी लगा है, जिसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।